बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही कि कैसे एक बेटी इस बात पे मुतमईन है कि उसके बाप का अफेयर है, और ऐसे मौके पे वो अपनी माँ के साथ नहीं अपने बाप के साथ खड़ी है। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? शायद आपकी जनरेशन एक्स है ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड। आप लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जिसमें आप लोगों ने अपना खुद का एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है, जिसमें आप लोगों ने अपने रोल्स भी डिसाइड कर लिए कि माँ ऐसी होगी, बाप ऐसा होगा, माँ की रिस्पेक्ट, बाप की रिस्पेक्ट, ब्ला ब्ला। मगर बच्चे ऐसे होंगे कि माँ उन्हें उठते बैठते डांटे, उन्हें लेक्चर दे, उनको बुरा भला कहे, उनको कॉम्प्लेक्स में डाले, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बेहतरी चाहती हैं, और वो जो कुछ भी कह रही हैं, जिस तरह से भी कह रही हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमारी माँ है। ये सब आपकी जनरेशन ने ज़रूर किया होगा, मगर हमें हिपोक्रेसी नहीं है। हमें अपने माँ बाप तभी अच्छे लगते हैं जब वो हमें अपना अच्छा होने का प्रूफ देते हैं। हम उन्हें सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं। तो तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तुम उसी के साथ रहो, ज्यादा खुश रहोगी। मेरा माजी मुझे डराता था शीबा, क्या क्या बातें सुननी पड़ती थी अपने मोटापेपन पर। सब लोगों के सामने किसी का कहा हुआ एक जुमला कांटे की तरह चुभता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शर्म, डर और नदामत में गुजार दी। मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहती थी, मैं इसी डर की वजह से तो तुम्हें रोकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मैं ऐसी नहीं हूँ शीबा जैसे तुम मुझे समझती हो। अच्छा, कितना खुश होती थी आप वो शर्ट्स पहनकर जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन आपको बड़ी आसानी से आती थी। याद है आपको? मैं नहीं भूल सकती मामा आपके वो एक्सप्रेशंस। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए, और जो कुछ आप कर रही हैं वो बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको ठीक लग रही है वो मेरे लिए भी ठीक हो, और जो कुछ आपके साथ हुआ है मामा, ज़रूरी नहीं वो मेरे साथ भी हो। और अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी और मेरी जनरेशन में बहुत फ़र्क है, सोच में भी। क्या तुम्हारा दिल कभी भी मेरे लिए साफ नहीं हो सकेगा? हो भी सकता है, अगर हम इस बारे में बात करें बगैर किसी लेक्चर के। वैसे भी ये लेक्चर सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। क्या आपने बात नोटिस की है मामा कि ड्रामे और फिल्मों में भी बच्चे अपने माँ बाप की एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं? कभी सोचा है क्यों? मेरी छोटी बहन की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। उसके पास टीवी के अलावा घर में एंटरटेनमेंट ही क्या है? मोबाइल मैंने कभी लेके नहीं दिया कि बच्चे खराब ना हो जाएं। मेरे पास नहीं है हराम के इतने पैसे, कहाँ से लाके दूं मैं टीवी? रोए जा रही है बेचारी, बताओ मैं क्या करूं? ला दूंगा। कब? मेरा घर तबाह कर दी। इम्तियाज, मेरे साथ ये औरतों वाली डायलॉग बाजी मत करो। तुमने मेरा घर तबाह कर दिया, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी शैतान या वैशी बला हूं। तुमने उसे एक एक बात बता दी, मतलब सब कुछ बता दिया उसे। उसे हमारी शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो वाकई एक अलग तरह की औरत है। शादी? हाँ, हमारी शादी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। बहुत ही बेशरम, चींटे और नीच होते हो तुम मत। जो तुम जैसों की बीवियां बन जाए उनसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। अगर मोहब्बत उससे करते थे तो यहाँ मुझे माशरती उलूम पढ़ाने आते थे। इम्तियाज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छा रखूंगी। देखो, भले से तुम मुझे उस घर में ना रखो, यहीं रखो, बस अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते रहो। तुम तो बहुत बिजनेसमैन निकली। मैंने तुमसे कब वादा किया शादी? मैं बहुत खुश था अपने बीवी बच्चों के साथ। था, पास्ट टेंस है, अभी की बात करो। अगर तुम जैसियों के साथ नहीं बसती, तुम जैसियों के साथ सिर्फ टाइम पास होता है। इम्तियाज, कल तक एलईडी लग जानी चाहिए। अगर मैं तुमसे इतनी सख्ती से कुछ कह रही हूं ना,
तो समझ जाओ क्यों कह रही हूँ। एक सेकंड रुके। हेलो, हाँ सुहान, जल्दी बोलो, क्या हुआ है? तुम हर वक्त मुझसे इतना रूडली क्यों बात करती हो? मैं तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें बात नहीं करनी हो मुझसे तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया करो। अब तो थोड़ा सा आगे चले, आराम से चले। नाजिश भाई इतनी जिद मत करो। देखो मैं इम्तियाज भाई से बात करती हूँ, उनको एक चांस तो दे दो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुम उनको छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए। मैंने किराया और सिक्योरिटी दे दी है, अब तो जाना पड़ेगा। तुमने क्या सोचा? आमिर भाई से बात हुई? आमिर ने बात की थी इम्तियाज भाई से, वो तो इतना नाराज होने लगे, कहने लगे कि उरूसा तो मेरी बहन है और ये उसका मैका। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और अगर तुम लोग गए तो मैं आइंदा कभी भी तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। नाजिश देखो इतने अच्छे हैं इम्तियाज भाई, क्या हुआ, जरा से फ्लर्ट है और दिल फेंक है, और तो कोई खराबी नहीं है उनमें। और तुम्हें सच्ची बात बताऊं, ये नाजिश तूने ना जानबूझ के इम्तियाज भाई को फंसाया है। मैं तो पहली नजर में देखते ही समझ गई थी क्योंकि बहुत ऊंची फिल्म है। जानबूझ के वो इस घर में आई ताकि तुम लोग का बसा बसाया घर तोड़ दे। वे बाहर वाला किसी का घर नहीं तोड़ता, रास्ता दिया जाता है तो लोग अंदर आते हैं। खैर मुझे देर हो रही है और मेरा मशवरा है कि तुम लोग भी अपना कोई बंदोबस्त कर लो। मुनासिब नहीं लगता कि तुम लोग अब यहाँ रहो। तुम्हें हमारे हालात तो पता है नाजिश। बस ठीक है, वो तो कह चुका है कि तुम्हारा अपना मैका है, रहो जब तक तुम लोगों ने रहना है। तुम्हारा अपना घर है, मेरा तो अब रहा नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिसेस इब्राहिम, आप हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? हम चले? कहा लिबर्टी कोचिंग सेंटर। हाँ भाई आ जाए, चले चले। बस ये रहा लिबर्टी कोचिंग सेंटर। भाई मैं आपको आके किराया देती हूँ, हाँ बस 2 मिनट।